सर, अभी पूरे अनुमंडल में भूमि से संबंधित काफ़ी विवाद दिख रही है। सर, उस समस्या को निदान क्या है? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज अगर हम व्यवहार न्यायालय में भी देखते हैं तो करीब 70% से 80% जो मामले हैं भूमि विवाद से ही संबंधित होते हैं। बिहार सरकार द्वारा इसको निदान करने के लिए तरह तरह के पोर्टल बनाए गए हैं और उसी के तहत में सर्वप्रथम अंचल स्तर पर शनिवार जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग वहां पर आते हैं और अपने भूमि से संबंधित समस्या बताते हैं और पुनः वहाँ पर उपस्थित अंचलाधिकारी और सर्किल अफसर के माध्यम से उसका सुधार किया जाता है। अगर किसी समस्या का समाधान वहाँ पर नहीं होता है तो अनुमंडल में भूमि विवाद की बैठक की जाती है। ये महीने में 2 बार होती है और यहाँ पर सभी सीओ, सभी एसएचओ और हम लोग रहते हैं और उसका निष्पादन करते हैं। अगर अनुमंडल स्तर पर किसी तरह के विवाद का सुलझ नहीं पाता है तो हम फिर इस मामला को डीएम एसपी के यहाँ भेज देते हैं और ये जिला में 1 महीने में 1 बार होता है। दूसरी चीज होती है जुडिशरी साइड से, हम लोग उसके लिए न्यायालय का कार्य करते हैं, कोर्ट चलती है, उसमें न्याय दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई जमीन खरीदा जाता है, उसको म्यूटेशन कराना होता है, तो म्यूटेशन के लिए अंचलाधिकारी के पास अप्लाई करता है, अंचलाधिकारी द्वारा उस पर आदेश पारित किया जाता है। उससे अगर कोई पार्टी विच्छुद होता है तो उसको डीसीएलआर के यहाँ अपील में लाता है, फिर डीसीएलआर द्वारा अपील सुन करके उसमें आदेश पारित किया जाता है और अगर डीसीएलआर के द्वारा उस जो अपील पारित किया गया है उससे कोई पक्ष विक्षुब्ध होता है तो फिर डीएम और एडीएम के पास में जा करके पुनरीक्षण वाद दायर करता है और उसको न्याय मिलता है। तो जिला स्तर पर इतनी चीजें बनाई हुई है। वहीं अगर हम किसी रैयती जमीन पर किसी क्या अवैध दखल कब्जा को हटाने से संबंधित होता है तो उसके लिए रैयत को सीधे बीएलडीआर के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ पर केस दायर करना पड़ता है और उसमें जो आदेश पारित होता है उसको लेकर के सीओ और एसएचओ जा करके उसका अवैध दखल कब्जा पर रैयत को दखल कब्जा दिलाना सुनिश्चित करते हैं। बीएलडीआर आदेश में अगर किसी तरह के विक्षुब्ध होता है कोई पक्ष तो उसके लिए वो कमिश्नर के यहाँ अपील दायर कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग भूमि विवाद को कम करने का प्रयास करते हैं। सर, फर्जी भूमि भी रजिस्ट्री हो जा रही है, उसको लेकर काफ़ी तनाव चल रहा है। आपका कहना सही है, लेकिन इसमें ये रहता है कि निबंधन कार्यालय से निबंधन का कार्य होता है जिसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और उसमें एक जगह एक है विभागीय निर्देश है जिसमें उनको टाइटल डिसाइड करने का अधिकार नहीं रहता है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो उस निष्पादन क्या है, उसका निष्पादन? चलिए वहाँ से अगर कोई भी चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट बना ले रहे तो वो रजिस्टर्ड डीड कर लेने से ही किसी का उस पर अथॉरिटी नहीं बन जाती, क्योंकि उसके बाद में फिर उस केवाला को चैलेंज कोर्ट के माध्यम से किया जाता है और कोर्ट उस केवाला डीड को रद्द करने की पावर रखता है। सर, जो और उसके अलावा जब वो म्यूटेशन के लिए आता है, दाखिल खारिज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो म्यूटेशन में भी उस केवाला को वैलिडिटी देखा जाता है, सही आदमी द्वारा बिक्री हुआ है, सही राइट टाइटल इंटरेस्ट उस व्यक्ति का था और उसने उस जमीन पर क्रेता को दखल कब्जा दिया है कि नहीं है। अगर वहां पर भी अगर कुछ अशुद्धियां आती है तो उसका दाखिल खारिज रुक जाता है। सर, जो भूमिहीन है उसको भूमि कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भूमिहीन किसे कहते हैं। जी बिल्कुल सर, बताइए। ये 1 एकड़ से किसी के पास अगर जमीन कम है तो उसको भूमिहीन की श्रेणी में लाया जाता है और ऐसे लोग को अगर घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो उसके लिए हम लोग 3 डिसमिल से 5 डिसमिल के बीच में भूमि बंदोबस्ती के काम करते हैं और ये एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के व्यक्तियों को मिलती है। सर, जैसे कि कोई सरकारी ज़मीन पर पहले से घर बना के रह रहे हैं, उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो उनका कैसे दस्तावेज़ बनेगा सर? अगर कोई आदमी वहाँ पर घर बना के रह रहा है और उनका वो भूमिहीन की श्रेणी में और सुजोग श्रेणी, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते इसका हैं, क्राइटेरिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी रहना चाहिए। ओबीसी रहना चाहिए, तो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो अंचल में आवेदन करते हैं और तो उनको पर्चा प्राप्त हो जाएगा। अच्छा सर, कोई ये कहा जा रहा है कि वो सार्वजनिक है, कोई जैसे कि रास्ते के ज़मीन पर बस गया या पोखर नहर के ज़मीन पर बस गया, तो उसका भी पर्चा मिल जाएगा? देखिए, विभाग द्वारा तरह तरह की सूचनाएं आते हैं और निर्देश भी प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें
पहले तो आपको ये समझना पड़ता है कि जो सरकारी जमीन दो तरह के बहुत तरह के होती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाता है तो आम और दूसरी खास होती है। बिहार सरकार आम जमीन, बिहार सरकार खास जमीन होती है। बिहार सरकार आम जमीन होती है वो पंचायत की होती है, जिसमें आपने जो मुद्दा उठाया था कि रास्ते की जमीन हो गई, तो वैसे वैसे जगह पर उस पंचायत के मुखिया को ऐसा लगता है कि ये रास्ते की जमीन थी, लेकिन इसके बावजूद इनको पर्चा देने के बाद भी रास्ते लायक लोग को आने जाने में कोई कठिनाई होती नहीं हो पा रही, तो इनको पर्चा दिया जा सकता, तो उनके अनुमोदन पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसको बंदोबस्ती पर्चा दिया जा सकता है। और जो खास भूमि होती है सरकारी, उसका अनुमोदन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। सर एक अभियान अब बसेरा भी चलता है, उसका क्या है उद्देश्य? अभियान बसेरा 2 अभी चल रहा है शुरू, जिसके तहत में जितने भूमिहीन परिवार है, जो पहले मैं तब बता देता, भूमिहीन जितने परिवार हैं, भूमिहीन परिवार जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है, हम लोग उनके तहत में 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन देते हैं ताकि वो अपना घर बना सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गरीब जिनके पास में भूमि नहीं है और जिसके वजह से वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम अगर उनको जमीन दे देते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उठा रहे हैं। सर डीसीएलआर साहब से किस किस समस्या को लेकर लोग आ सकते हैं? चलिए आप तरह से देखिएगा तो अनुमंडल का रेवेन्यू का राजस्व का पूरा अंचल में जो भी काम से विक्षुब्ध लोग होते हैं वो डीसीएलआर के पास से आएंगे। एक तरह से सारे सीओ को वो निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि हमारे भूमि संबंधित जितने चीजें हैं सभी हमारे जो वासी हैं निवासी हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो मोटे तौर पर अगर डीसीएलआर के कोर्ट में आएंगे तो भी जैसे कि अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया तो डीसीएलआर के माध्यम से वो आकर के अपील में वो अपने फिर से म्यूटेशन करा सकते हैं, या किसी का रैयती जमीन पर किसी का दखल कब्जा अवैध रूप से किसी ने कर लिया है तो उसको हटाना होगा तो बीएलडीआर के तहत बात दायर कर सकते हैं। सर किसी ग्रामीण जनता का समस्या होता है तो आप फील्ड में जाके विजिट करते हैं कि उनको कार्यालय में आपको आना पड़ता है? इसमें 2 चीज़ें होती है, जैसे कि अगर कोर्ट केसेस चल रहा है तो कोर्ट केसेस होता है तो उनको आना पड़ता है हमारे कोर्ट में। हालाँकि अभी वीसी के माध्यम से भी हम लोग अटेंड करते हैं ताकि उनको यहाँ आना नहीं पड़े। तो अभी नया विभाग द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है कि कहीं से भी कोई लोग भी उसमें शामिल हो जाएँगे और अब बहुत बार हमको खुद जाकर के वहाँ पर वस्तु स्थिति फील्ड में जाके देखना पड़ता है कि एक्चुअल पोज़ीशन लैंड की क्या है। ये ठीक है दोनों सर। चलता है। ठीक है सर।